Watch full episodes on Jio Hotstar. अरे कोई बता सकता है कि ये जॉन द डॉन कहाँ मिलेगा? पहली बार देखा कि कोई जॉन को पूछने आया है। सुना है कि जॉन तिजोरी खोलने में एक्सपर्ट है। हाँ तो बड़े भैया ये बताओ तिजोरी कौन सी खोलनी है? मेरा नाम रजत सिंघानिया है। मेरे दादाजी ने एक तिजोरी में बहुत कीमती हीरे रखे हुए थे जो सिर्फ मेरे बेटे की आवाज से कोड वर्ड बोलने पे ही खुलता है। मुश्किल ये है कि मेरे बेटे की आवाज एक एक्सीडेंट में चली गई है। मैंने बहुत ट्राई कर लिया पर तिजोरी खुल ही नहीं रही। मैंने सुना है कि जॉन बहुत एक्सपर्ट है तिजोरी खोलने में, इसीलिए उसे ढूंढ रहा हूँ। जॉन अगर तिजोरी खोल भी देगा तो सारे डायमंड्स खुद ही लूट कर भाग जाएगा यार। तिजोरी खोलने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। चलो मोटू, हम इनकी तिजोरी खोलेंगे। वैसे तो तिजोरी खोलना हमारे बस का काम नहीं, फिर भी हम आपकी मदद जरूर करेंगे। ये मेरा बेटा पंकज है। पिछले संडे शाम इसका एक्सीडेंट हो गया और आवाज चली गई। ये देखिए, इतने टूल्स पड़े हैं यहाँ। कई लोगों ने इसे खोलने की कोशिश की लेकिन नहीं खुली। ओफो, फिर तो ये कुछ काम नहीं आएगा। आइडिया, क्यों ना इस तिजोरी को ऊपर आसमान में लेकर जाए और ऊपर से नीचे छोड़ दे। तिजोरी नीचे गिरते ही टूट जाएगी। तिजोरी को छोड़ दो। चलो मैं रस्सी की गांठ खोल देता हूँ। मैंने रस्सी की गांठ खोल दी है, अब तिजोरी टूट जाएगी। तिजोरी के साथ तुम भी टूट जाओगे यार। अरे मैं तो भूल ही गया था। भैया लगता है मेरे हाथ पैर सब टूट गए। तिजोरी तो टूट ही गई होगी। अरे नहीं मोटू, तिजोरी वैसी की वैसी ही है, ना टूटी ना खुली। हमें कुछ और सोचना होगा। मिस्टर सिंघानिया, हम आपके बेटे की आवाज में वो कोड बोलेंगे, शायद तिजोरी खुल जाए। मुझे आवाज कॉपी करने का 20 साल का तजुर्बा है। अरे मिमिक्री तो मैं भी बहुत ही अच्छा करता हूँ। अपने बेटे की आवाज की कोई रिकॉर्डिंग हो तो सुना दीजिए प्लीज। हाँ, एक अगर तिजोरी खोलने की कोशिश की तो तुम हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाओगे। यानी कि मेरी बात समझ में आ रही है ना? अगर ये बात किसी को भी बताई तो हमेशा के लिए ऊपर चले जाओगे, यानी कि खत्म कर दिए जाओगे। अभी मुझे फोन पर कोई धमकी दे रहा था कि तिजोरी मत खोलना, नहीं तो इस दुनिया से गायब हो जाओगे। तिजोरी खोलने से भला किसी को क्या फायदा हो सकता है? आप लोगों को भी पहले ऐसी कोई धमकी आई थी क्या? कभी नहीं। कोई धमकी क्यों देगा? अच्छा चलो जाने दो, शायद कोई मजाक कर रहा होगा। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। यानी कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने मुझे मेरे बर्थडे पे बिना बताए पार्टी दी, यानी कि सरप्राइज बर्थडे पार्टी दी। थैंक यू वेरी मच, यानी कि बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम उसकी आवाज में कोड बोलने की कोशिश करते हैं। कोड क्या है? मैं बताता हूँ। चाचा ने चाची को चांदी के चम्मच से चांदनी चौक पे चटनी चटाई। पहले मैं बोलूंगा। चाचा ने चाची को चांदी की चौक के चम्मच से जरा फिर से बोलिए तो वो क्या था? ये क्या था? ये सेफ्टी प्रिकॉशन है। कोई गलत आदमी खोलने की कोशिश करेगा तो मार खाएगा। उड़ी बाबा, मुझे आवाज कॉपी करने का 20 साल का तजुर्बा है। देखो मैं कैसे बोलता हूँ। चाचा ने चाची को चांदी के चम्मच से चांदनी चौक के चटनी चटाया। मामूली, मैं ठीक बोला। बच गया। तिजोरी से बचने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। बाबा रे, मारे।
इस तिजोरी से बचना मुश्किल है। आपने चांदी का चम्मच बाद में बोला, वो पहले बोलना था। इसका मतलब है कि कोड गलत बोला। तिजोरी खोलने की कोशिश बंद करो, यानी कि आखिरी बार कह रहा हूँ, वरना जो होगा उसके जिम्मेदार तुम ही होगे। यानी कि बस समझ जाओ यार। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, यानी कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने मुझे मेरे बर्थडे पे बिना बताए पार्टी दी, यानी कि सरप्राइज बर्थडे पार्टी दी। फिर से धमकी आई थी और सिंघानिया साहब के बेटे की आवाज और इस धमकी में कुछ तो कॉमन है। यस यस, दोनों ही यानी कि सेम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सिंघानिया साहब, आपके बेटे की आवाज गई नहीं है, वो नाटक कर रहा है। लेकिन वो ऐसा नाटक क्यों करेगा? अरे यही तो पता करना है। आइडिया, डॉक्टर झटका, एक रोबोट स्पाइडर मिलेगी क्या? ओए मिलेगी यार, जरूर मिलेगी। आ गई ना आवाज, मुझे पता था ये झूठ बोल रहा है। पंकज, सच क्या है बताओ। मैंने लास्ट संडे वो तिजोरी खोली और उसमें सारे डायमंड्स उठाकर अपने दोस्तों को शो ऑफ करने के लिए गया। रास्ते में जब मैं आ रहा था तब ब्लू वैन से टकराकर मैं गिर गया और डायमंड का बैग उड़कर कहाँ गिरा मुझे कुछ पता नहीं। फिर मैं डर गया, इसलिए मैंने आवाज जाने का बहाना किया। सोचा कि ना आवाज होगी ना तिजोरी खुलेगी और ना ही किसी को पता चलेगा कि तिजोरी में रखे डायमंड्स नहीं है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। चलो अब उस डायमंड वाला बैग को ढूंढते हैं, लेकिन पहले चिंगम सर को फोन करता हूँ। हो सकता है बैग उस ब्लू वैन में गिर गया हो। देखो मोटू पतलो, मैं सब के सब ब्लू वैन लेकर आ गया। अरे चिंगम सर, हमें तो उस ब्लू वैन का पता करना है जिसमें एक्सीडेंट से डेंट लगा होगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चिंगम सर, हम सबको क्यों पकड़ कर लाए हो? हम लोग उस ब्लू वैन को देख रहे हैं जिसमें डेंट लगा है, क्योंकि उसी ब्लू वैन में डायमंड वाला बैग है। 3 दिन पहले एक ब्लू वैन का एक्सीडेंट हुआ था। बॉस, हमारी वैन भी तो ब्लू है और एक्सीडेंट से हमारी वैन में भी डेंट लगा था, वो भी 3 दिन पहले। यही लोग हैं, इन्हीं की वैन से टक्कर हुई थी। हो सकता है कि डायमंड्स का बैग इनकी ही वैन में गिर गया हो। डायमंड्स का बैग, वो भी हमारे वैन में। मोटू, उसे पकड़ो, वो हीरो का बैग लेकर भाग जाएगा। मोटू, बैग मिला। यस, ये रहा बैग। चिंगम सर, ये पासिंग द पार्सल गेम है। जल्दी बैग मेरी तरफ फेंको। ओके, ये लो। अरे हम कोई गेम नहीं खेल रहे हैं, हमें तो डायमंड वाला बैग लेना है। सॉरी सॉरी।
समस्या है? चिंगम सर, हीरे तो मिल गए हैं, मुझे बचाओ प्लीज। खबरदार, तो किसी ने जॉन को टच भी किया तो जॉन, तुम वो हीरे लेकर भागना चाह रहे थे, इसलिए तुम्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए। अब खुद फैसला करो कि सजा मैं दूं या फिर मोटू पतलू। आप शरीफ इंसान हो, आप ही सजा दे दो। नहीं बाबा, ये चीटिंग है, चीटिंग है। थैंक्स मोटू पतलू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप ना होते तो शायद हीरे खोने के डर से मैं जिंदगी भर बिना बोले ही रहता। अब आगे से कभी भी अपने मम्मी पापा से कोई भी बात छुपाना मत, ओके? यस सर, थैंक्स अ लॉट। मोटू, मोटू। पतलू! अरे पतलू, पतलू क्या हो गया? हाँ? नहीं! अरे पतलू, तुम मुझे इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं पतलू! ओए मोटू, रो मत यार, रो मत। पतलू बिल्कुल ठीक है, शायद कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया होगा। हाँ। पतलू, क्या हो गया? बड़े भैया, मेरा दोस्त ठीक है ना? ठीक तो है ना? ओ मोटू, रो मत यार, मेरे भाई, मेरे यार, रो मत। पतलू बिल्कुल ठीक है। हाँ। पतलू, पतलू! मोटू, मोटू मेरे दोस्त। अरे नहीं नहीं पतलू, मुझे छोड़कर मत जाना। अरे डॉक्टर झटका, इतने पानी से क्या होगा? ये पूरी बाल्टी का पानी ही डाल दो। मेरा दोस्त ठीक? अरे हाँ, मेरा दोस्त ठीक है। मुझे क्या हो गया था? अरे पतलू मेरे दोस्त, तुम बेहोश हो गए थे। हाँ। ओए चिंता की कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। पतलू को कमजोरी हो गई है, इसको कैल्शियम की कमी हो गई है। मोटू, तुम पतलू को खूब सारा दूध पिलाओ तो ये जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा, एकदम फिट हो जाएगा यार। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने दोस्त को खूब सारा दूध पिलाकर एकदम फिट कर दूंगा, पक्का। अरे चाय वाले भैया आओ, मेरे दोस्त के लिए जल्दी से गर्मा गर्म दूध ले आओ। आज की ताजा खबर, कुछ चाय वाले नकली दूध से चाय बनाते हैं जिससे कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। दूध अंदर और दम बाहर हो रहा है। नहीं नहीं, मुझे नहीं पीना ये दूध, नहीं पीना। अरे जॉन, क्यों मेरी दुकान बंद करवाने पर तुले हो? अरे मेरे पास दूध बिल्कुल असली है। हाँ। अरे मैं क्या करूं, ऐसी खबर तो अखबार में छपी है। चाय वाले के पास नकली दूध आता है, उसी से वो सबको चाय पिलाता है। अरे मुझे नहीं पीना ये दूध, मैं जा रहा हूँ। अरे पतलू मेरे दोस्त, मैं तुम्हें अच्छा वाला दूध पिलाऊंगा। घसीटा राम, पतलू के लिए पाउडर मिल्क ले आओ। मैं जल्दी से पैकेट खोल। उड़ी बाबा, ये सब लोग सफेद सफेद क्यों हो गया रे बाबा? मार सुटिया बापड़ वाले नु। अरे दूध तो पतलू को पिलाना था यार, ये हमें क्यों पिला दिया? हाँ।
सॉरी सॉरी एवरीबॉडी, वेरी सॉरी। पाउडर मिल्क जाने देते हैं। 3 पैकेट मिल्क लेकर आओ, पक्का 3 पैकेट मिल्क। उड़ी बाबा, मुझे प्योर दूध का 20 साल का तजुर्बा है। ये सब टीन मिल्क फील्ड कुछ भी नहीं होता है। एक बकरी ले आओ, उसका दूध बेस्ट होता है। हाँ हाँ, घसीटा राम बिल्कुल सही कह रहा है। एक बकरी ले आते हैं। अरे बकरी रानी, क्या हो गया तुम्हें? दूध ही तो निकाल रहा हूँ। अरे बकरी रानी, बकरी रानी, बकरी रानी, बकरी रानी, बस थोड़ा सा ही दूध चाहिए, दे दो ना प्लीज। मुझे क्यों मार रही है? मैंने क्या किया? ओए, पुलिस को मारोगी तो जेल में डाल दूंगा। सॉरी सॉरी बकरी जी, फिर तुम्हें कभी नहीं बोलूंगा कि जेल में डालूंगा। सॉरी। इस बकरी को यहाँ से भगाओ। अरे घसीटा राम, तुम कहाँ से इस बकरी को ले आए हो? इतनी अकड़ती है। अरे घसीटा राम, तुम्हें बकरी लाने का कोई तजुर्बा नहीं है। मैं भैंस लेकर आता हूँ। भैंस का दूध सबसे अच्छा होता है, बकरी से भी अच्छा। लेकिन अब भैंस का दूध निकालेगा कौन? अरे मैं निकालूंगा, अपने दोस्त के लिए मैं भैंस का दूध निकालूंगा। पतलू देखो, अभी निकालता हूँ तुम्हारे लिए दूध, और ये दूध पी के तुम में बहुत ताकत आ जाएगी। अरे भैंस का दूध निकालने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। हमसे सीखो कि भैंस का दूध कैसे निकालते हैं। यार, दूध निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं है यार। देखो कैसे मैं दूध निकालता हूँ। अरे तुम लोगों को दूध निकालना भी नहीं आता? लाओ बाल्टी मुझे दो। अरे कोई मुझे इस बॉक्सर से बचाओ। बहुत हो गया। यू भैंस सावधान। अभी तुम दूध देगी। रेडी स्टडी गो। दूध दो। बाल्टी कहाँ है? किधर बाल्टी?
मैम सर, ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले बता देते कि आप दूध ऐसे भी निकालते हैं तो मैं बाल्टी पहले ही रख देता। भैया माँ, मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मुझे नहीं मालूम था कि बैस मेरी सारी बात सुन लेगी। बहुत देर से बैस ने मुझे परेशान किया हुआ था। उसका काम ही है दूध देना, दूध 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 दूध। बैस अब स्पीड मार्च करेगी, मार्च। अरे बस मोटू बस, थैंक यू वेरी मच। तुम सब लोगों ने मेरे लिए बहुत मेहनत की। मैं देखना चाहता था कि तुम लोग मुझसे कितना प्यार करते हो। अरे मैं कोई बीमार नहीं हूँ। यार, तो तुम बीमार नहीं हो? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे मैं तो सिर्फ तुम लोगों का प्यार देखना चाहता था। तो अब हमें तुमको दिखाना पड़ेगा कि हम लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं। यार, अब तुमको हमारा असली प्यार दिखेगा। पतलू को अब भैंसी मिल्क, पाउडर मिल्क, टीन का मिल्क, सब मिल्क पिलाना है यारो। जॉन, आज मैं जो तुम्हारे लिए लाया हूँ वो तुम्हारे सारे दुखों को सफा चट कर देगी। ये देखो, ये है रोबोटिक दीमक। इनको तुम जहाँ भी छोड़ दोगे वहाँ से सब कुछ चट कर जाएंगी। रोटी, कपड़ा, दुकान, मकान, टेबल, कुर्सी, जो तुम चाहो तुम्हारी मर्जी। ये है इसका रिमोट। मेरा सबसे बड़ा दुख तो मोटू पतलू है। मोटू पतलू, उन्हीं को सफा चट करवा दूंगा, चट करवा दूंगा। ये सिर्फ बेजान चीजों को ही खाएंगी। अब चलो, देर मत करो और इसके 5 करोड़ रुपए दे दो। दे दो दे दो दे दो दे दो। इस कीमत के लिए तो 5 करोड़ बड़ी छोटी कीमत है। पर डेमो भी तो दिखाओ, वो भी तो जरूरी है। जॉन, तुमने फिर से अपना शैतानी रंग दिखा दिया। मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। मेरे शैतानी दिमाग में एक तूफानी आइडिया चटर मटर कर रहा है। चलो, फॉलो मी। क्या हुआ? क्यों हुआ? अरे क्या हुआ? पतलू, हम बेड पर सो रहे थे, जमीन पर कैसे आ गए? दीमक हमारा पूरा बेड और घर का सामान सफा चट कर गई है। पतलू, यहाँ से जल्दी भागो, नहीं तो ये हमें भी खा जाएगी। छत्ता की फर्नीचर की मजबूती तो चेक करनी पड़ेगी ना। उड़ी बाबा, मोटू पतलू, हम अपना 20 साल का तजुर्बा में कभी ऐसा नहीं सुना कि दीमक लकड़ी के साथ साथ सब कुछ खा लेता है। मोटू पतलू, मेरे भाइयों, मेरे यारों, अगर अपने घर में सड़े गले टेबल कुर्सी रखोगे तो दीमक तो चट कर ही जाएंगे ना यारे। अब मेरा लैब देखो, हर फर्नीचर बाहर से सुंदर है और अंदर से मजबूत है, टिकाऊ है यारे। बड़े भैया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। पतलू, हमारे घर का सारा सामान पुराना हो चुका है, हम भी नया फर्नीचर लेंगे। हाँ।
डॉक्टर झटका के लैब के फर्नीचर की मजबूती चेक तो करनी ही पड़ेगी। ओरी बाबा, ये खुश की आवाज कैसा है? डॉक्टर झटका, मोटू पतलू अपने घर का दिमाग यहाँ तक लेके आया है। मार सुनिए, बाबड़ वाले लोग कसम मेरे मरीजों की है। ओए मोटू पतलू, तुम दोनों मेरे लिए बहुत अनलकी हो यार। मेरे सागवान की लकड़ी का नया फर्नीचर दिमाग से चट करवा दिया यार। भाग जाओ यहाँ से। मोटू पतलू को छोड़ दे मैं, डॉक्टर झटका। ये दोनों अपने साथ दिमाग लेकर घूम रहे हैं। दिमाग, भागा इनको। उड़ी बाबा, भागा। बड़े भैया सॉरी, पर हमें अनलकी मत कहो। हमने कुछ नहीं किया है बड़े भैया। मोटू पतलू का ऐसे दर दर भटकते हुए देखना मेरे लिए आनंद का विषय है। मोटू, दीमक ने तो हमारे जूतों के सोल तक को नहीं छोड़ा। पतलू, इन दीमकों ने तो हमारे घर के साथ साथ हमारे दोस्तों को भी हमसे दूर कर दिया। क्या करे पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तुम ही कुछ सोचो। क्या सोचू? ये क्या है? आइडिया, मोटू चलो। मोटू पतलू मेरे भाई, मेरे यार, तुम दोनों की इतनी हिम्मत। एक बार मेरा लैब तबाह करके मन नहीं भरा जो फिर से आ गए यार। डॉक्टर झटका, थोड़ा संयम से काम लो। हमें मारने से पहले इस चीज को चेक तो कर लो। ये जूते में चिपका हुआ था, चेक तो करो। मार सुनिए बाबड़ वाले लो, ये दिमाग तो रोबोटिक दिमाग है यारी। ये लकड़ी के साथ साथ सब कुछ खा रही है। मोटू पतलू मेरे भाई और मेरे यारो, सॉरी यार। अरे बड़े भैया, तुम दोनों तो हमारे दोस्त हो। सॉरी, थैंक यू, ये सब कोई जरूरत ही नहीं है। पर ये रोबोटिक दिमाग हमारे पीछे लगाए किसने होगी? अरे और कौन हो सकता है? ये जरूर जॉन की ही कारस्तानी होगी। पतलू, मैं जॉन को नहीं छोड़ूंगा। मोटू, जॉन की सोच को मोच लग गई है और अब हम सब मिलकर उसे ठीक करेंगे। डॉक्टर झटका, तुम ही कुछ ऐसा करो कि रोबोटिक दिमाग हमारे कंट्रोल में आ जाए। मेरे भाई मेरे यारो, ये तो मैं अभी कर देता हूँ यारी। ये हो गया। ये लो रिमोट। अब सारी दिमाग जैसा तुम चाहो वैसी ही चाल चलेंगी। जॉन, हमें अपनी शरण में ले लो। हमारा घर बार सब दिमाग ने चट कर लिया है। कोई हमें अनलकी कहता है तो कोई कहता है कि हम अपने साथ दिमाग लेकर घूम रहे हैं। हमें हेल्प करो जॉन भैया। मुसीबत की इस घड़ी में सब दोस्तों ने हमारा साथ छोड़ दिया है। तुम हमें कहीं एक कोने में पनाह दे दो, हम कहीं भी रह लेंगे। जॉन भैया प्लीज। पनाह? वो भी मेरे घर में? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने भी सुना है कि तुम लोग दिमागों से दोस्ती करके उन्हें अपने साथ लेके घूमते हो। मेरे पास तो वैसे ही रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। मेरा झोपड़ा, मतलब मैं अपने डेन में रहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम दोनों फुरफुरी नगर छोड़कर किसी नई जगह अपना घर बसा लो, क्योंकि यहाँ तो पूरा का पूरा फुरफुरी नगर तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। ऐसा मत कहो जॉन, ऐसा मत कहो। हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? ठीक है जॉन, अपने पास रख नहीं सकते तो हमें अपनी वैन ही दे दो।
ले जाओ मेरी वैन ले जाओ, लेकिन फुरफुरी नगर से हमेशा के लिए चले जाओ। मेरी वैन कहाँ गई? जॉन वैन नहीं तो अपने कपड़े ही दे दो। मेरे कपड़े कैसे फट गए? बॉस अपना रिमोट यूज करो, इन लोगों ने हमें उल्लू बनाया है। सब चीजें गायब हो रही है। बचाओ, पत्तों से ढक के अपनी लाज बचाओ। जॉन, तुम्हारा रिमोट अब किसी काम का नहीं है। तुम्हारी शैतानी सोच को जो दिमाग लग चुकी है, मैं उसे जेल में साफ करूंगा। मक 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 दिमाग। ये तो चीटिंग है, धोखा है, सरासर बेवफाई है। नहीं, ये क्या ड्रम भी गायब हो रहा है। नंबर 1, ड्रम उठाओ और भागो। मोटू पतलू मेरे भाइयों मेरे यारों, चाय नाश्ता बाद में करना यार, पहले मेरा नया इन्वेंशन तो देखो यारी। डॉक्टर झटका, तुमने ऐसा क्या बना लिया है? ये देखो यार, ये है ग्रेविटी जेल। इसको जिस किसी के बॉडी पर लगा दोगे, उसकी बॉडी को ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ खींच लेगी यारी। और ये रहा इसका एंटीडोट यारी। बड़े भैया, अब इसका डेमो भी तो दिखा दो। मोटू, तुम इस जेल को थोड़ा सा अपने हाथों पर ले गए हो। ये मोटो क्यों लगाए? घसीटा राम, तुम ही क्यों नहीं लगा लेते? बूढ़ी बाबा, हम नहीं लगाएगा। ठीक है यार, ठीक है। जब तुम में से कोई भी रेडी नहीं है, तो मैं इसे अपने पास ही रख लेता हूँ यारी। क्यों ना मैं ही ये बोतल उठा लूं? मार सुटिया पापड़ वाले नो, मेरा ग्रेविटी जेल कहाँ गया यार? किसी गलत हाथों में पड़ गया ना तो वो मुसीबत हो जाएगी यार। सब लूट लूंगा, सबको खींच लूंगा। जॉन, रुक जाओ। चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। यू आर अंडर अरेस्ट। ग्रेविटी जेल टेस्टिंग का यही राइट टाइम है। चिंगम सर, मैं जहाँ भी चोरी करने जाता हूँ, आप मौके वारदात पर मुझे अरेस्ट करने पहुँच ही जाते हो। आई सरेंडर। ये लो सैनिटाइजर, पहले हाथ धो। मेरा हाथ भारी क्यों हो रहा है? मेरा मैं समझ गया। जॉन, ये सब तुमने ही किया है। यस चिंगम सर, ये सब मैंने ही किया है। इच्छा हो तो मुझे मेरे घर पर आकर अरेस्ट कर लेना। ओके, टाटा बाय बाय। मैंने जॉन की बात क्यों सुनी? मोटू पतलू के पास जाकर हेल्प मांगता हूँ। मोटू पतलू, अरे चिंगम सर, आप ऐसे क्यों चल रहे हो? जॉन ने मुझे कुछ तो किया है। मेरा हाथ जमीन पे चिपक गया है, मुझे सीधा करो।
चिंगम सर, मुझे लगता है जॉन ने डॉक्टर झटका का ग्रेविटी जेल चोरी कर लिया है। हेलो एवरीबॉडी, ऐसा लगता है कि आप लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। जॉन, तुमने चिंगम सर के साथ क्या किया है? जल्दी बताओ। मैंने उन्हें बोला कि ये लो सैनिटाइजर और उन्होंने यही किया जो तुम कर रहे हो। अरे जॉन, ये मेरे हाथों में क्या लगा दिया? चिंगम सर भी ऐसे ही गिरे थे। मोटू, तुमने जॉन को अपना हाथ दिया ही क्यों? पतलू, तुम रूखे सूखे अच्छे नहीं लग रहे हो। जॉन, मुझसे दूर रहो। मैं अपने हाथ तुम्हें नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। हाथ नहीं तो ना सही, तुम्हारा चिकना सिर भी चलेगा। पतलू, अब तुम ज्यादा अच्छे से बैलेंस कर पाओगे। ओके दोस्तों, बाय बाय। हेलो, अरे डॉक्टर झटका, जॉन ने तुम्हारा ग्रेविटी जेल चुरा लिया है और उससे सबको परेशान कर रहा है। अरे जल्दी आओ। हाँ, पता नहीं डॉक्टर झटका कब आएंगे। चलो हम भी उनके लैब चलते हैं। बार सुनिए पापड़ वाले नो, जॉन ने मेरा ग्रेविटी जेल तुम लोगों को लगा दिया है और तुम लोग उल्टे सीधे घूम रहे हो। इसका मतलब मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है यारो। ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, ओए शावा शावा, ओए बल्ले बल्ले, मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ यारी। ओए बल्ले बल्ले, ओए शावा शावा, बल्ले बल्ले। यार, मुझे मार क्यों रहे हो यार? एक तो तुम्हारे इन्वेंशन के कारण जॉन ने हमारी ये दुर्दशा कर दी और तुम खुशियाँ मना रहे हो। मेरे भाइयों, मेरे यारों, मैं तुम लोगों को एंटीडोट से ठीक कर दूंगा यारी। अरे मैं ठीक कैसे करोगे? तुम्हारा एंटीडोट भी जॉन के पास है। ओडी मामा, मामोनी, डॉक्टर झटका, अब तुम इन लोगों को कैसे ठीक करेगा? बताओ कैसे? पतलू, अब तुम ही कुछ सोचो। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आइडिया। मोटू, जब कोई उम्मीद ना बचे तो एक ही रास्ता बचता है, समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। चाय वाले भैया, जल्दी से गर्मा गर्म समोसे खिला दो। जॉन को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ओडी बाबा, ये तो चाय वाले का रोने का आवाज है। चाय वाला, तुम कहाँ हो? सुनिए पापड़ वाले नो, चाय वाले, तुम यहाँ कैसे यारी? अरे क्या बताऊं, जॉन ने मुझसे भी धोखे से हाथ मिलाया और मेरे हाथों में भी जेल लगा दिया। अब तो मैं समोसे भी नहीं खा सकता। पतलू, आखिरी उम्मीद भी टूट गई। चिंगम सर, मैं लूट का सामान लेकर आ गया हूँ। ये देखो नेकलेस है, कैसा है? मैंने हीरामल ज्वेलर से चुराया है। ये कड़क कड़क नोट फुरफुरी नगर बैंक से लूटा है। चिंगम सर, मोटू, पतलू, तुम सब लोग बिल्कुल काम चोरो। जब देखो तब आराम करते रहते हो। शहर में चोरियां हो रही है, तुम्हें होश नहीं है। जॉन कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। चाय वाले भैया, सुनो। अरे मोटू भाया, मैंने तो तुम्हारे लिए ताजा ताजा समोसे बनाकर रखे थे, पर जॉन ने मेरे हाथ ही चिपका दिए। एक बार तुम मेरे हाथ ठीक कर दो, फिर देखो मैं तुम्हें पूरे 3 दिन तक फ्री में समोसे खिलाऊंगा। क्या?
समोसे फ्री में, समोसे समोसे फ्री में, समोसे। जय हो। ये क्या कर रहे हो मोटू? जॉन द डॉन, मेरे ख्याल से ऊपर चलकर फाइट करना ज्यादा सही होगा। बोलो जॉन, इस अंधियारे वीराने में तुम्हारा क्या हाल होगा? यहाँ से नीचे गिरोगे तो तुम्हारा तो तिनका भी नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मेरी छोटी सी गलती की इतनी खामोश सजा मुझे मत देना। अरे और कितना ऊपर भेजोगे? बस करो, और कितना मारोगे? मुझसे एंटीडोट ले लो। नंबर 1, नंबर 2, क्या तुम लोग मुझे पुलिस स्टेशन छोड़कर आओगे? अब तो दिमाग ही काम नहीं करता कि क्या करें क्या ना करें। बॉस 1 महीने से गायब है, हम तो बेसहारा हो गए हैं। लेकिन दिमाग तो हमारे पास है ही नहीं, फिर काम क्या चलेगा? बच्चों, क्यों दुखी हो? मुझको अपना दुख बताओ। मैं रंगीला बाबा हूँ, तुम्हारी जिंदगी रंगीन कर दूंगा। बाबा, हमारा बॉस गधे के सींगों की तरह गायब हो गया है। अब हम भूखों मर रहे हैं। ये लो। कैसा था तुम्हारा बॉस? कैसा था? जरा उसका हुलिया तो बताओ, उसका कैरेक्टर बताओ। देखिए बाबा, न काम का था न काज का था, दुश्मन अनाज का था, डरपोक नंबर 1, बेवकूफ नंबर 1, उल्लू नंबर 1 और डोंकी नंबर 1। मैंने तो बताना। हाँ, अपने बॉस को उल्लू, डोंकी, डरपोक सब बना दिया। इतने साल तक खिलाया पिलाया सब बेकार गया। सॉरी, आपने ये क्या हुलिया बना रखा है बॉस? मैं 1 महीने के लिए जापान गया था और वहाँ से ये लेके आया हूँ। ये कौन सी बला है बॉस? अरे बेवकूफी की चलती फिरती दुकानों, ये बला नहीं रोबोट है, इनविजिबल रोबोट। मैं इसे जापान से खरीद कर लाया हूँ। अब देखना जॉन के शैतानी दिमाग के तूफानी आइडिया का कमाल। जाओ और जाकर पूरे फुरफुरी नगर में ऐलान कर दो कि उड़ने वाले रंगीले बाबा आप सबका दुख दूर करने के लिए फुरफुरी नगर में प्रकट हो चुके हैं। चलो बड़े भैया, ये रंगीले बाबा कौन सा नया तमाशा है? लोग कह रहे हैं कि वो हवा में उड़ सकता है। अरे भाया, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जिसे जो चाहिए वो उस रंगीला बाबा से मांग सकता है। हाँ, अरे ये सब झूठ है। कोई हवा में भला कैसे उड़ सकता है? वो कोई बाबा वाबा नहीं है। अच्छा,
किसने कहा ये सब झूठ है? अरे किसने मेरी बुराई की? उड़ी बाबा, तुम ये सब जादू टोना करके हमको डराता है क्या? हम बोलता है ये सब झूठ है। तुम जरूर कोई साइंस का ट्रिक से उड़ रहा होगा। अरे तुम ढोंगी है, तमाशा करने वाला बाबा है। तुम जैसे के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बारे में हमको 20 साल का तजुर्बा है। अच्छा, तजुर्बे में थोड़ी सी ये चीज भी जोड़ दो। बड़े भैया ये क्या हो रहा है? बाबा ने मारा उधर, घसीटा राम को मार पड़ी इधर। अरे वो क्या जवाब देगा? जवाब मैं खुद ही देता हूँ। तुम भी तो मेरी बुराई कर रहे थे ना? थोड़ा प्रसाद तो तुम्हें भी मिलना चाहिए। ये लो। बाबा, मैं आपकी शक्ति को पहचान नहीं पाया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बाबा। मैं आपकी शरण में हूँ। मैं तो यहाँ आपकी मुश्किलें दूर करने आया हूँ। बोलो, किसकी क्या समस्या है? नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। क्या हुआ बाबा जी? हुआ नहीं, होने वाला है। फुरफुरी नगर के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। बादलों के राजा आपसे बहुत नाराज है। वो बोल रहे हैं कि बिजली गिरा गिरा के यहाँ सबको बर्बाद कर देंगे। उल्लू बना रहा है। किसी ने कुछ कहा क्या? उड़ी बाबा, हमने तो बिल्कुल नहीं कहा। हमारा तो आज मौन व्रत है। बाबा तो आसमान में उड़ गए। क्या? नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ किया है। तो किसी ना किसी ने आपके ही बीच में से कुछ तो गड़बड़ किया है, इसलिए ये बादलों के देवता आपसे बहुत नाराज है। देखो, फिर से उल्लू बना रहा है। किसी ने कुछ कहा क्या? हमने नहीं कहा। पर देखो, बाबा ने कहा था ना, बादलों के राजा बिजलियां गिराएंगे। गिरा दी उन्होंने बिजली। अब ये चमत्कार तो कोई नहीं कर सकता ना? नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। साइंस भी ऐसा नहीं कर सकता। बाबा जी, ऐसे तो मेरी दुकान ही जल जाएगी। अरे कोई उपाय बताइए बाबा। उपाय तो है बच्चा, लेकिन थोड़ा महंगा है। आप बस उपाय बताइए। तो ठीक है बच्चा, सब लोग अपने अपने घरों का सारा सोना इकट्ठा करो और उसकी छतरी बनाओ, तभी आप सबकी रक्षा हो सकती है। उसकी छत्र छाया में आपको कुछ नहीं होगा, न बादल तंग करेंगे और न ही बिजली, वरना हम लेकर आते हैं, हम लेकर आते हैं, अभी लेकर आते हैं बाबा जी। के राजा को दे दिया, अब वो वहीं से आप पर छत्र छाया करेंगे। भक्तों,
लेकिन उनकी एक शर्त है, यहाँ कोई मोटू पतलू रहते हैं। उनकी हरकतों की वजह से वो बहुत ही नाराज है। उन्होंने कहा है कि जब तक फुरफुरी नगर वाले मोटू पतलू को मार मार के फुरफुरी नगर से बाहर नहीं खदेड़ देंगे, तब तक बादलों के राजा का गुस्सा शांत नहीं होगा। तो देखते क्या हो भाइयों, निकालो मोटू पतलू को इस नगर से बाहर। बड़े भैया, यहाँ तक छुपते छुपाते कैसे आए हैं ये तो हम ही जानते हैं। अब और क्या चाहते हो? ओए मोटू मेरे भाई, मेरे यार, कसम मेरे मरीजों की, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है यार। कैसे वो उड़ रहा है, कैसे बादलों पे पहुँच जाता है। हाँ, पता नहीं क्या जादुई ट्रिक है यार। पर मेरी समझ में कुछ कुछ आ रहा है। वो जरूर जॉन ही है और उसके साथ इनविजिबल कुछ ना कुछ है। भाई अगर ऐसी बात है तो ये ले जाओ, हीट सीकिंग गॉगल्स। हाँ, इसे पहनोगे तो जो चीज इनविजिबल भी होगी वो भी दिख जाएगी यार। ये रोबोट में बैठ के आता है और उसे इनविजिबल कर रखा है। चल भैया पतलू, उसे विजिबल करे। फिर आ गए। बाबा, मैंने आपकी शक्ति को तो पहले ही मान लिया था, लेकिन इस पतलू को अब भी शक है। अच्छा, पतलू को अब भी शक है। बाबा, आप इसे सजा मत दीजिए, मैं इसे खुद अपने हाथों से सजा दूंगा। अब मोटू पतलू की लड़ाई वह क्या सीन होगा। जैसे तुम्हारी इच्छा बच्चों। अरे रुक जाओ, क्यों बेचारे पतलू को मार रहे हो? छोड़ दो। तुम दोनों की जोड़ी तो बड़ी प्रसिद्ध है, फेमस है, उसे छोड़ दो। नहीं बाबा, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। एक बार मैं अपनी बेइज्जती तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन आपकी बिल्कुल नहीं। क्षमा करिए बाबा, क्षमा करिए। अब मुझे भी आप पर भरोसा हो गया। बस अब आप एक बार वापस अपने आसन पे हवा में बैठकर दिखा दी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूँ। बाबा जी, ऐसा नहीं हो सकता, वरना इन लोगों को आप पर शक हो जाएगा। चलिए अपने आसन पर बैठ जाइए। भाइयों, अब बाबा जी की शक्तियों का प्रदर्शन होगा। ये क्या है? यही है बाबा जी की शक्ति। बाबा जी इसी पे बैठ के आते थे। तुम बाबा का अपमान कर रहे हो मोटू, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो, बस करो। मैं कोई बाबा वाबा नहीं हूँ। मैं तो भोला भाला सीधा साधा नन्हा सा जॉन हूँ। मुझे माफ कर दो। चिंगम सर, मुझे पकड़ के जेल में डाल दो। पकड़ लो। अरे ये सेब कहाँ से आया और ये कौन बोला? मैंने दिया है। पेड़ बोला। रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको भी जाओ।
सेब तो मैं खा लेता, लेकिन अभी मैंने नए दांत लगवाए हैं, तो डॉक्टर ने मुझे कुछ भी चबाने से मना किया है, इसलिए मैं सेब नहीं खा सकता। लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ये सेब किसी और को खिला सकता हूँ। मैं ये सेब अपने दोस्त को खिलाऊंगा, उसे सेब बहुत ही ज्यादा पसंद है। लेकिन सच सच बताओ कि आखिर बात क्या है? तो सुनो, मैं एक जादूगरनी हूँ। मुझे एक जादूगर ने पेड़ बना दिया है। अब जब तक कि कोई ये सेब खाएगा नहीं, मैं वापस अपना शरीर नहीं पा सकती। और जैसे ही कोई सेब खाएगा, वो पेड़ बन जाएगा और मैं वापस अपने सही शरीर में आ जाऊंगी। कोई बात नहीं, मोटू को तो पेड़ वैसे भी बहुत ही ज्यादा पसंद है, मैं उसे सेब खिला कर रहूंगा। लेकिन सुनो, मुझे धोखा नहीं देना, वरना तुम जानते हो कि सेब क्या कर सकता है। अच्छी तरह जान गया हूँ, अब मैं चलता हूँ। An apple a day, keep doctors away. सेब ले लो, सेब ले लो। हाँ, an apple a day, keep doctors away. लाओ सेब वाले भैया, सेब दे दो। नहीं, आप एक ही सेब लीजिए, हम सब लोगों को एक एक सेब फ्री दे रहे हैं। ये लो, सेब खाओ और मजे करो। अच्छा, तो फिर खा ही लेता हूँ। क्या हुआ? सेब खाओ, रुक क्यों गए? मुझे लगता है कि जैसे मैं कुछ भूल रहा हूँ। अरे वो सब बाद में याद कर लेना, पहले सेब खाओ। हाँ, याद आया, अभी मैंने ब्रश नहीं किया है और बिना ब्रश किए मैं सेब नहीं खा सकता। हाँ बड़े भैया, मैं जा रहा हूँ ब्रश करने। ठीक है, तो ब्रश करके खा लेना, मैं चलता हूँ। ओहो, जल्दी जल्दी ब्रश करो ना। पतलू, ब्रश करो, ये तुमने कहा क्या? नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मुझे लगा कि किसी ने मुझसे कहा जल्दी ब्रश करो। खैर कोई बात नहीं, अब मैं ब्रश कर ही लेता हूँ। मोटू, ये सेब कहाँ से आया? अरे कोई दे गया, आज फ्री सेब बांट रहा है, बोला है कि खा लेना, तो खा ही लेता हूँ। अभी मीठा खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, चलो चलकर समोसा खाते हैं। आता है कि नहीं मुझे? तुम कौन हो छोटे भैया? बायोडाटा क्यों पूछ रहा है? नौकरी दिलवाएगा? चल चुपचाप मुझे खा। यानी कि सेब खुद? नहीं, मैं तुम्हें नहीं खा सकता। तुम तो कोई जादूगर लगते हो या भूत प्रेत हो, तुम सेब नहीं हो। अरे पतलू भागो, पतलू बचाओ। टक्कर मारी, वो देखो, वो उड़ता हुआ मोटू के घर जा रहा है। देख लिया ना चिंगम सर, सेब कहाँ से आया था? एक पुलिस वाले को सेब से मारा। नहीं छोड़ूंगा। तो नेम इज चिंगम, और चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। बोले तो इम्पॉसिबल। अच्छा, लोगों के पास खाने को सेब नहीं है और तुम सेब से लोगों को मारते हो। अब मैं इनको कैसे पीटूंगा? पुलिस वाले को सेब से मारना कानूनन जुर्म है, अपराध है। अरे चिंगम सर, ये सेब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
बच के कहाँ जाओगे? सेब खाओ, सेब। अरे नहीं छोटे भैया, मैं तुम्हें कैसे खा सकता हूँ? तुम तो जिंदा सेब हो। अच्छा, तो फिर मार खाओ। ये लो, ये लो, ये लो। सेब खाओ, सेब खाओ, सेब खाओ। दोस्त को छोड़ो। सेब खाओ, सेब खाओ, सेब खाओ, सेब खाओ, सेब खाओ। सेब से फिर मारा। नहीं छोड़ूंगा, गवर्नमेंट की कसम, नहीं छोड़ूंगा। ओए, तुम सुधरोगे नहीं। पतलू ये फिर से चिपक गया। इसे छुड़ाओ, इसे छुड़ाओ। सेब खाओ, 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 सेब खाओ। भागो, रुक जाओ। अरे भैया बचाओ, ये जिंदा सेब हमारे पीछे पड़ गया है और हमें कह रहा है खाओ खाओ। बोलो इसे कैसे खाए? ओए मोटू, ये सेब तो सचमुच बड़ा अजीब है यार। मैं इसे अभी केमिकल में डाल के चेक करता हूँ। अच्छा, तो मुझे केमिकल में डालेगा? उरी बाबा, हम अपना 20 साल का तजुर्बा में सेब तो बहुत खाया, लेकिन सेब से मार पहली बार खा रहा हूँ। सेब खाओ, 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 पकड़ लो इसे, इसको सेब खिलाना है। चलो चुपचाप प्यार से सेब खा लो बच्चा, वरना मार मार के खिलाऊंगी। पेड़ भी बोल रहा है। अरे यहाँ तो सब कुछ जादुई है। मोटू यहाँ से भागो। अरे देखते नहीं इस पेड़ ने मुझे कैसे जकड़ रखा है। जादूगरनी जी, इसी को सेब खिलाना था, लेकिन मैं तो नहीं खिला पाया। आप ही खिला दो। अभी खिलाती हूँ। मोटू बनेगा पेड़ और जॉन बनेगा डॉन। अरे शर्म नहीं आती? मैं मुसीबत में हूँ और तुम ऐसे हंस रहे हो। हंसूंगा हंसूंगा, जोर जोर से हंसूंगा। जॉन, हंसो हंसो, जितना हंस सकते हो हंस लो, जी भर के हंसो। थैंक यू दोस्तों, आपने मेरी जिंदगी मुझे लौटा दी। बेटा नंबर 1, सेब खा लो। नहीं बॉस नहीं, मुझे सेब नुकसान करता है। बेटा नंबर 2, तुम ही खा लो प्लीज। बट मुझे सेब खाने से डॉक्टर ने मना किया है। कैसे चमचे हो मेरे? अरे एक सेब तक नहीं खा सकते। जब तक सेब नहीं खाओगे तब तक मार खाओ। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.